हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज मैं राइटिंग पे वीडियो बनाने वाला हूँ और टास्क 2 अपने डिस्कस करेंगे पूरा डीपली से भी। एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा और मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं आपके सामने टास्क 2 लिखूँ, बट क्या करूँ, मोबाइल पे वीडियो बनाता हूँ ना। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं आपके सामने लाइव आपको टास्क 2 लिख के दिखाता। तो चलो देखते हैं कि टास्क 2 कैसे लिखते हैं। एकदम डीपली से एक एक चीज़ समझाऊँगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो एक टास्क 2 उठाया है, मेरे दोस्त ने कहा तो मैंने तो ये उठा लिया कि सम पेरेंट्स चूज़ टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल, कि जो माता पिता हैं बच्चों के, उन्हें वो ना प्राइवेट स्कूल में भेजना मतलब चूज़ करते हैं ना। और क्या इसके जो लाभ हैं या इसके जो एडवांटेज है प्राइवेट स्कूल के, क्या वो डोमिनेट करते हैं, क्या वो भारी होते हैं डिसएडवांटेज पे, क्या इसके एडवांटेज ज़्यादा है क्या डिसएडवांटेज से। तो चलो, अक्सर होता क्या है जब अपने टास्क 2 लिखते हैं ना, तो अपने को ज़्यादातर ये होता है, पहले अपने लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर अपने लिखेंगे बीपी फर्स्ट, बीपी 2, फिर अपने एक लिख देंगे कंक्लूज़न। अगर ऐसा होता ही क्यों है, कि ऐसा ही क्यों लिखते हैं भाई, पहले क्यों नहीं लिखते आप कंक्लूज़न, फिर में क्यों नहीं लिखते। अक्सर होता क्या है, जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हो, भले आप 12th क्लास में 11th क्लास में कोई भी एग्ज़ाम लिख लो, ज़्यादातर क्या होता है, जो भी आप लिखते हो ना, ऊपर से ऊपर आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप लिख क्या रहे हो, ठीक। उसके बाद उसके बारे में बताना होता है। तो अपने एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर मैं अपना आइडिया दूंगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसे BP2 में थोड़ा सा मैंने आइडिया दूंगा अपना और बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। बाद में सब कुछ लिखने के बाद उसका कंक्लूज़न निकाल दूंगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या कंक्लूज़न क्या निकलता है, ठीक है। अगर आप रीडिंग पढ़ते हो ना, तो रीडिंग के अंदर ये ही प्रोसेस फॉलो की जाती है। पहले राइटर अपना मेन आइडिया देता है, फिर उसको एक्सप्लेन करता है और लास्ट में कंक्लूज़न निकाल देता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में है, पहले अपना आइडिया देगा कि एग्रीकल्चर बहुत गिर रहा है सिस्टम एग्रीकल्चर का, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेगा, लास्ट में कह देगा कंक्लूज़न यही है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसे लिखते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करते हैं, ठीक। तो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूँगा कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना एग्जामिनर ने, मैं इसको पैराफ्रेज करूँगा। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि मैं इसको चेंज करके लिखूँगा, तोड़ मरोड़ के इसी को वापस लिखना है। मतलब सेंटेंस चेंज करके लिख दो, ग्रामर चेंज करके लिख दो, वोकैबलरी डाल के कुछ नया लिख दो। फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, मेरा ओपिनियन क्या है, क्या प्राइवेट स्कूल के अंदर अपना एडमिशन करवाते हैं बच्चों का, क्या इसके ज़्यादा एडवांटेज है या कम एडवांटेज है, मुझे क्या लगता है, तो मैं अपना आइडिया दूंगा। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको ऐसे पैराफ्रेज किया है। पैराफ्रेज, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स के जो ज़्यादातर माता पिता है ना, इन दिस डे एंड एज। देखो, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा लास्ट में। पहले तो मैं पीस बाय पीस इसको आपके सामने रखूँगा, फिर सारा टोटल मिक्स करके अपने पैराग्राफ लिख देंगे। फिर आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कितनी वोकैबलरी है, कितनी ग्रामर है, क्या क्या मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया अपने आइडिया को, ठीक। तो एक बार अपने पढ़ते जाओ साथ में कि जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर जो माता पिता हैं, इस दिस डे एंड एज, मतलब कि इस समय में, इस दिन और इस काल में, वो पेरेंट्स है वो पाते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है ना, फाइंड प्राइवेट स्कूल मच बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल, कि जो प्राइवेट स्कूल को वो ज़्यादा अच्छा पाते हैं किससे, गवर्नमेंट स्कूल से, एंड गेट एडमिशन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इन प्राइवेट्स वन। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, कि वो अपने बच्चों का गेट एडमिशन कराते हैं प्राइवेट्स वंस मतलब कि स्कूल। तो मैंने इसको पैराफ्रेज कर दिया कि ज़्यादातर पेरेंट्स है, ऊपर लिखा था कि जो ज़्यादातर मतलब जो पेरेंट्स है वो चूज़ करते हैं कि अपने बच्चों का कहाँ पे भेजें, उनको प्राइवेट स्कूल में। तो मैंने लिख दिया कि इस डे के अंदर, इस एरा के अंदर, इस टाइम के अंदर वो फाइंड करते हैं कि प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट स्कूल से, और वहाँ पे भेज दिया। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया, वहाँ पे नहीं दिया था, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा जोड़ दिया। अब मैं लिखूँ कि मेरा अपना ओपिनियन क्या है, क्या लगता है। तो मैं लिखूँगा इन माई प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू या इन माई पर्सपेक्टिव
इनरोलिंग चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल। क्या इनरोल का मतलब ये होता है एडमिशन करवाना। क्या एडमिशन करवाते हैं बच्चों का जब प्राइवेट स्कूल के अंदर, हैज़ मोर प्रोज, इस मोर होता है ज़्यादा, प्रोज होता है मेरिट्स, इसके ज़्यादा लाभ है, मेरिट्स है, एडवांटेजेस है, देन इट्स कॉन्स, कॉन्स होता है डीमेरिट, इसके डिसएडवांटेज। क्या मैंने लिख दिया कि पहले तो इसको पैराफ्रेज कर दिया कि पेरेंट्स को ज़्यादातर भेजना चाहिए, मतलब वो प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट से। फिर मैंने कह दिया कि हाँ आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो तो इसके ज़्यादा लाभ है, मोर प्रोन्स है देन इट्स कॉन्स। तो ये मैंने पीस बाय पीस इंट्रोडक्शन, अब मैं इसको सारे को देता हूँ मिला, ये देखो अब मैंने इसे सारे को मिला दिया, ये बन गया मेरा इंट्रोडक्शन। मैंने बता दिया कि सर मैं लिखने क्या वाला हूँ अब आगे वाले पैराग्राफ में। मैं बताऊँगा कि प्राइवेट जो स्कूल में होते हैं उनको बच्चों के पढ़ाना, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, फिर मैं बताऊँगा कि उसके मेरिट्स डीमेरिट्स से ज़्यादा है कैसे हैं। ओके, तो इसके बाद मैं लिखूँगा BP1। BP1 का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होता है, BP1 का मतलब होता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो मेन आइडिया है वो लिखूँगा, ऊपर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन दूँगा, और बाद में उसका अगर मेरे से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हुआ तो मैं एग्ज़ाम्पल देकर भी एग्ज़ामिनर को समझाऊँगा। अगर मेरे से एक्सप्लेन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एग्ज़ाम्पल का सहारा लूँगा, और हो सके तो लास्ट में रिज़ल्ट भी निकाल दूँगा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो रिज़ल्ट इसका ये आएगा। तो मैं BP में क्या लिखूँगा, पहले मैं अपना मेन आइडिया लिखूँगा, उसको व्याख्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर मेरे से अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो मैं उसको एग्ज़ाम्पल दे के उसको समझाऊंगा एग्ज़ामिनर को, और लास्ट में क्या निकालूंगा, एक रिज़ल्ट। भी ऐसा प्रोसेस चलेगी तो हमें इसका ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये कॉन्सिक्वेंस, ये परिणाम मिलेगा। तो मैंने आइडिया लिया है कि इसके मेरिट्स क्या होंगे, मैंने अभी लिखा है, और मैंने इसके अंदर 2 आइडिया लिया है कि अब जब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे तो अच्छी एजुकेशन मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड स्टाफ होंगे। देखो मैंने सिंपल लिख लिया, अगर आप टास्क 2 लिखने से पहले 2 मिनट या 3 मिनट आइडिया थोड़ा सा आप लिख लेते हो कि मैंने आगे ये लिखने वाला हूँ, तो आपके कम से कम 5 मिनट बच जाएंगे। नहीं तो आप बीच में लिखोगे, सोचोगे तो बहुत मिस्टेक्स करोगे, और सेकंड क्या होगा, आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा ऐसे, ठीक है। तो गुड एजुकेशन मिलेगी और स्किल्ड स्टाफ होंगे। क्यों मिलेगी, क्योंकि स्किल्ड स्टाफ होंगे, और अगर गुड एजुकेशन मिलेगी तो गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अवसर मिलेंगे नए नए। ये हो गया मेरा फर्स्ट आइडिया। सेकंड कहूँगा कि मैं गुड सुपरविज़न होगा, अगर अच्छे स्टाफ होंगे तो अच्छा सुपरविज़न भी होगा उनका, और ये उनको हेल्प करेगा कि बच्चे बैड कंपनी से दूर रहें, गंदी आदतों से दूर रहें। तो चलो मैं पहले अपना दूंगा मेन आइडिया कि स्टूडेंट्स कैन एक्वायर का मतलब होता है गेट करना, प्राप्त करना, कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो ले सकते हैं सुपीरियर एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल। सुपीरियर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छी, सुपर वाले लेवल की बोलते हैं सुपीरियर, कि जो मतलब वो अच्छी वाली एजुकेशन ले सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। ये तो मेरा होगा मेन आइडिया। मैंने बता दिया कि ये इसका एडवांटेज है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो आपको बड़ी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, एज जैसे कि, क्योंकि वेल टैलेंटेड एंड प्रोफिशिएंट एजुकेटर्स, जो अच्छे टैलेंट वाले और अच्छी कुशल मतलब अच्छी क्षमता रखने वाले, एबिलिटी वाले जो एजुकेटर्स है, पढ़ाने वाले बंदे हैं, आर रिक्रूटेड, उन्हें रिक्रूट का मतलब होता है उन्हें जॉब पर रखा जाता है बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको, उनके द्वारा इनको रखा जाता है। टेंशन मत लो, मैं सब बाद में समझाऊंगा कि मैंने पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज़ किया, कितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाले हैं, कितनी वोकैबुलरी डाली है, सब बताऊंगा। एक बार आप मेरे समझो कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने मेन आइडिया दिया, फिर मैंने कह दिया वेल टैलेंटेड और प्रोफिशिएंट टीचर होते हैं जो उन्हें रखा जाता है प्राइवेट स्कूल के द्वारा। कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, टू
रीप द रिवार्ड ऑफ गुड रिजल्ट। मैं बोल रहा हूँ कि जो वेल टैलेंटेड प्रोफिशिएंट एजुकेटर्स आर रिक्रूटेड, उन्हें रखा जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा के लिए। रीप द रिवार्ड, रीप का रिवार्ड होता है मतलब कि बेनिफिट उठाने के लिए। रीप द रिवार्ड फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बेनिफिट को काटना, है ना। किसका? गुड रिजल्ट, कि उसे लास्ट में अच्छा रिजल्ट मिले उसके लिए। कौन सा गुड रिजल्ट? अरे वो गुड रिजल्ट जो प्रिवोक करता है। प्रिवोक का मतलब होता है भड़काना। मैनी एडमिशंस ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया कि वेल टैलेंटेड एजुकेटर्स रखते हैं वहाँ पे, फिर उनको रिक्रूट किया जाता है किसके लिए? कि वो अच्छा रिजल्ट मिले बच्चों को। और कौन सा रिजल्ट? अरे वो रिजल्ट जिससे बहुत सारे एडमिशन आते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा भी। रिजल्ट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या होने वाला है कि दिस टीडियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये जो टीडियस होता है लंबी प्रोसेस और आपको थकाने वाली प्रोसेस। रिक्रूटमेंट मतलब जिसके अंदर आप अपने स्टाफ को चयन करते हो, कि ये जो प्रोसेस है नॉट हैविंग इन गवर्नमेंट स्कूल, कि ये जो इतनी अच्छी प्रोसेस है जो अपने स्टाफ को रखते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं होती। ओपन द गेट ऑफ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स, और ये ओपन द गेट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इडियमेटिक लैंग्वेज यूज़ की है, मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे ऑथर्स नहीं करते हैं, बात को थोड़ा घुमा के बोलते हैं। मैंने बोला है कि अगर ऐसी प्रोसेस है ना जो कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है, ये गेट खोल देती है, ओपन द गेट ऑफ अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का फॉर लर्नर मीन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भाई। अब है सेकंड आइडिया। फर्स्ट आइडिया मैंने दे दिया, पहले मैंने उसको मेन आइडिया दिया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और रिज़ल्ट निकाल दिया मैंने कॉन्सिक्वेंटली लगाकर। अब है सेकंड आइडिया। सेकंड आइडिया भी मैंने बीपी फर्स्ट में लिख दिया। बीपी फर्स्ट में मैंने एक आइडिया लिखा और फिर उसके बाद में दूसरा आइडिया लिख दिया। दोनों क्या हो गए? एडवांटेज। दूसरा क्या है? बीइंग लेस स्टूडेंट इन प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देन गवर्नमेंट वंस। ये गलती से लग गया, ठीक है। कह रहे हैं कि जो बीइंग होना लेस स्टूडेंट मतलब कम स्टूडेंट होंगे प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, किससे? गवर्नमेंट वंस। जो क्या सरकारी स्कूलों से कम बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में होते हैं और अच्छा स्टाफ होता है तो ये चीज़ क्या करेगी? ये लीड करेगी बेटर सुपरविज़न। ये मैंने आइडिया दे दिया। मैंने बोला था ना कि अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लगाते हो तो वहाँ पे उनका अच्छा सुपरविज़न होगा। अरे कौन सा सुपरविज़न? अरे वो सुपरविज़न का मतलब उनकी देख रेख, उनको मॉनिटर करेंगे सारे टीचर्स, है ना। कौन सा सुपरविज़न? अरे वो सुपरविज़न दैट हेल्प, जो हेल्प करेगा मेक स्टूडेंट कीप अवे फ्रॉम बैड थिंग्स, जो उनको बुरी चीज़ों से दूर रखने के लिए हेल्प करेगा, जैसे कि ड्रग्स, इंक्लूडिंग ड्रग्स। इट प्रोवाइड्स मंथली स्टूडेंट्स ग्रेड, ये उनको अगर अच्छी तरह से वो मॉनिटर होंगे तो ये उनको क्या करेगा? मंथली मतलब हर महीने स्टूडेंट की ग्रेड रिपोर्ट देगा उनके केयर गिवर्स को। केयर गिवर मतलब उनका जो ख्याल रखते हैं स्टूडेंट्स के, मम्मी पापा हैं कोई भी है, उनको क्या करेगा? उनको स्कूल वाले अच्छे सुपरविज़न होने के कारण उनको हर महीने बच्चे की रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपके बच्चे की ये कंडीशन है। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है ना, लास्ट में मैंने कहा थोड़ा क्लियर कर दूं कि सेवरल प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, आर फेमस, वो वाले स्कूल फेमस है फॉर देयर अबव स्टेटेड फैसिलिटीज़। बहुत सारे स्कूल हैं जो कि मैंने ऊपर ये सारी फैसिलिटी बताई है ना, कि उनके पास अच्छे स्टाफ है, अच्छा सुपरविज़न है, वो इनके लिए फेमस है एंड आउटवे करते हैं गवर्नमेंट वंस को। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट वाले को आउटवे मतलब डोमिनेट करते हैं, उनके प्रभावी होते हैं, उन पर अपना दबाव जमा लेते हैं। तो ये हो गया मेरा बीपी फर्स्ट, और ये मैंने लिख दिया पूरा बीपी फर्स्ट। क्या किया? ये है मेन आइडिया, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर रिजल्ट, फिर दूसरा मेन आइडिया, फिर इसका एक्सप्लेनेशन और छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, अब रुको, अभी तो मैं इसको पूरा खोलूँगा, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन। अब BP2, अब मैंने बतानी है डिसएडवांटेज, वही करूँगा, पहले मेन आइडिया फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और BP2 में दो ही बता दूँगा, मतलब दो बता दूँगा, पहले एक डिसएडवांटेज फिर दूसरा डिसएडवांटेज।
मैंने थोड़ा सा लिख लिया है कि हाई फीस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा फीस होगी ना, तो बहुत कम बंदे इसको अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल पाएंगे। और वैसे ये मैंने लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिख तो लिया सेकंड वाला, बट मैंने नीचे कुछ और ही लिखा, तो वो पढ़ेंगे। ओके, BP2, इन वर्च्यू ऑफ हैविंग हाई फीस इन प्राइवेट स्कूल। इन वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण, मतलब एक अच्छी फीस होने के कारण, अच्छी क्या, हाई फीस होने, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, कि हाई फीस होने के कारण प्राइवेट स्कूल में फ्यू पीपल कैन गेट एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन दीज इंस्टीट्यूशन। ओके, कि फ्यू पीपल, देखो फ्यू पीपल होता है न के बराबर, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, मतलब बहुत ही कम, कोई 100 में से 10, और ए फ्यू का मतलब होता है अच्छे खासे। ये इसे नेगेटिव रूप में यूज़ किया जाता है फ्यू को, कि बहुत कम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं इन इंस्टीट्यूशन में। ओके, इट इज़ इरिफ्यूटेबल, ये मेरा मेन आइडिया हो गया। मैंने लिखा है ना, फ्यू पीपल अफोर्ड करते हैं, बहुत कम एडमिशन करवाते हैं। इट इज़ इरिफ्यूटेबल, क्या इसके अंदर कोई शक नहीं है। इरिफ्यूटेबल का मतलब कोई शक नहीं है, इसके अंदर तो अपने कभी शक ही नहीं कर सकते, कोई डाउट नहीं है कि जो एक्सपेंसेज है स्कूल के, जो खर्चा है स्कूल का, जैसे कि मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, मैनेजमेंट करना, उनको प्रबंध करना, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है, स्टाफ की सैलरी देनी होती है, और वाटर की सप्लाई है। ये ब्रेक, सॉरी ब्रेक मत लिखना यहाँ पे, यहाँ पे लिखना ड्रॉप। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखो ड्रॉप। देखो आप लिखते हो ना, तो आपसे गलतियाँ हो ही जाती है, ठीक, तो यहाँ पे लिखो ड्रॉप, क्योंकि टीचर ज़्यादातर नेट से उठा के दे देते हैं, तो ये देखो ड्रॉप। तो ज़्यादा ये जो सारे एक्सपेंसेस है स्कूल के, ये ड्रॉप ऑन द हेड्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। ये सारे जो एक्सपेंसेस है, ये किसके सिर पर गिरते हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली के सिर पर गिरते हैं। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर मोर, ये कनेक्टर लगा दिया, इससे भी बढ़कर इन द ग्रिड ऑफ मनी, के मनी इन द ग्रिड ऑफ, ग्रिड मतलब लालच, के पैसे के लालच में जो प्राइवेट स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वो हमेशा, ए यहाँ पे छोटा आएगा। ओके, हमेशा एडवर्टाइजमेंट करते हैं पैकेज्ड फूड बिसाइड स्टूडेंट। बिसाइड स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स के सामने क्या होते हैं, अपने पैसे की लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए वो क्या कर देते हैं, फूड, पैकेज्ड फूड मतलब जो पैक किया जाता है, मतलब फास्ट फूड की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। अरे कौन सा, ये जो सारे ये सेंटेंस है ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लिए आया है विच, जो एग्जर्ट करता है, जो छोड़ता है, इमर्सिबल इन्फ्लुएंस। इमर्सिबल होता है बहुत ज़्यादा, एग्जर्ट छोड़ना, वो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है लाइफ ऑन स्टूडेंट्स की लाइफ पे। दैम आया है स्टूडेंट्स के लिए, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं बच्चों के सामने पैसे के लिए। तो क्या होता है, आप देखोगे ना, न्यूज़ में पढ़ोगे तो बहुत सारे स्कूल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स की करते रहते हैं, कोई बुक्स की करता रहता है पैसे के लालच में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बच्चों की लाइफ में एज ए रिज़ल्ट, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, जो चिल्ड्रन है आर लाइकली टू स्टार्ट। देखो ये जो लाइन है ना, इस तरफ ये बड़े अक्षर आ रहे हैं, क्योंकि मैं टाइप कर रहा था ना, तो इधर बड़े अक्षर आ रहे हैं, आप इनको सभी को छोटा कर लेना, ठीक है। लाइकली, जो बच्चे हैं वो आर लाइकली टू स्टार्ट अडोप्टिंग हैबिट ऑफ फास्ट फूड, कि वो फास्ट फूड की हैबिट को अपना लेते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं ना फास्ट फूड, और पेस्टर करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को बाय करने के लिए। यहाँ पे पेस्टर नहीं आएगा, पेस्टरिंग आएगा, ING लगा लेना, ठीक है, कि वो अपने माता पिता को, पेस्टर मतलब कि अपने माता पिता से लड़ाई करने लग जाते हैं, उनको कहते हैं, जिद करते हैं कि हमें भी फास्ट फूड दो, क्योंकि स्टार्ट के साथ यहाँ पे तो अडोप्टिंग लगा दिया आपने, तो ये भी स्टार्ट के साथ है ना, स्टार्ट पेस्टरिंग पेरेंट्स टू बाय दीज प्रोडक्ट्स एंड इट माइट हैव इफेक्ट इनडायरेक्टली, कि वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है ये चीज़ पॉकेट बुक इश्यूज़ ऑफ फैमिली के जो पॉकेट बुक इश्यूज़ होते हैं उन पे। अब मैंने सारा लिख दिया BP1 और BP2। अब मैंने इनका कंक्लूज़न निकालना है कि क्या लिखूं, तो मैं करूँगा इनको रिपीट करूँगा, या कोई अच्छा सजेशन दे दूँगा कि हाँ भाई स्कूलों को ये करना चाहिए, या फिर इसको ऐसे एडमिशन करवाना चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए क्या होता है, आप जब भी लिखोगे कंक्लूज़न, तो आप ऑल्दो से लिख सकते हो,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये हर टास्क में यूज़ हो जाएगा। चलो इसके अंदर लिखते हैं अपने, रिपीट करूँगा मैं जो भी ऊपर लिखा है कि इन कंक्लूजन कि हालांकि देयर आर एन एम्पल ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल, कि आप प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को सेंड करोगे ना तो बहुत सारे इसके मतलब डिसएडवांटेजेस है ना। जैसे कि एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएगा, मेकिंग चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, के एडवर्टाइजमेंट के वो शिकार बन जाएंगे। कौन सी एडवर्टाइजमेंट? अरे जो मेड बाय स्कूल, जो स्कूल्स के द्वारा की जाती हैं। और कोमा, ऑल्दो के बाद हमेशा कोमा लगाएं, अगर आपको कोमा नहीं लगाना तो यट लगाएं, लेकिन यट आजकल एडवांस राइटिंग में नहीं लगाते हैं, जो एडवांस इंग्लिश है आप इस कोमा लगाएं, ठीक है। एंड इट्स एडवांटेज, जो इसके लाभ हैं जैसे कि गुड एजुकेशन है, सुपरविज़न है, वो आउटस्ट्रिप करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है प्रभावी होते हैं, डोमिनेट करते हैं, आउटवे करते हैं, ओके। तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सारा का सारा मतलब रिपीट कर दिया, ठीक है। ये मैंने अपने आइडिया यहाँ पे रिपीट कर दिए, BP2 के और BP फर्स्ट के मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिए 3-4 लाइनों में, ठीक। अब देखो मैं पूरा टास्क एक एक चीज़ बताने वाला हूँ अब आपको। अब मैं इसको अच्छी तरह से खोल के रख दूँगा अभी क्या क्या है इसके अंदर, ओके। टास्क 2 है, येलो कलर में आपको मिलेंगे कनेक्टर्स, कि मैंने अपने पैराग्राफ को ब्रिज कैसे किया है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ पैराग्राफ्स को कैसे जोड़ा है। ये तो मैंने पीस बाय पीस पढ़ा है कि अपने ऐसे BP2 लिख सकते हैं, फर्स्ट लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगे कनेक्टर्स, जो मैंने येलो कलर दिया है, पीला कलर दिया है, ओके, जो मेरे पैराग्राफ को ब्रिज करेंगे, जो आपके कोहेरेंस और कोहेरेजन में बैंड दिलवाएंगे। फिर मैंने वोकैबलरी कौन कौन से यूज़ किए, वो मैंने रेड कलर में उनको कर दिया है। और मैंने ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं वो पिंक कलर में यूज़ कर दिया। और टास्क अचीवमेंट, कि आप कितना रेलेवेंट लिख रहे हो, आप आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं हो रहे, आप खुद आपको पता चल गया होगा। तो चलो देखते हैं। तो ये है टास्क 2, मैंने पूरा लिख दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कनेक्टर्स की। सबसे पहले जो कनेक्टर्स है, मैंने पैराग्राफ्स को कैसे ब्रिज किया है। मैंने BP फर्स्ट को ब्रिज किया है, ये कनेक्टर लगाया है ऑन द प्रोडक्टिव साइड, जहाँ पे मैंने बेनिफिट्स लिखने थे, और जहाँ पे मैंने वो लिखना था डीमेरिट्स, तो मैंने लिख दिया ऑन द डिस्ट्रक्टिव साइड, है ना। और लास्ट में मैंने लिख दिया अनक्लूजन। तो मेरे चारों के चारों पैराग्राफ आपस में ब्रिज हैं और रेलेवेंट है। और भी मैंने बहुत सारे कनेक्टर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इन माई प्रोस्पेक्टिव लिखा है, लिखने के लिए, मेरा ओपिनियन देने के लिए यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन दिया है, जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली लगा के रिज़ल्ट बताया है, मोर ओवर लगा के दूसरा आइडिया ऐड किया है। और यहाँ पे पैराग्राफ को जोड़ने के लिए स्टार्टिंग में कनेक्टर लगाया है, और फर्दर मोर के लिए मैंने अपना दूसरा आइडिया दिया है, ओके। ये है मेरे कनेक्टर्स, मतलब मैंने अपने पैराग्राफ्स को ब्रिज किया है। अब है वोकैबलरी, कितनी वोकैबलरी यूज़ की है, कितनी फ्रेजल वर्ब, कितने एडवांस वर्ड, कितने ईडियम आपने यूज़ किए हैं, ठीक। तो जैसे कि मैंने पहले फ्रेज़ यूज़ किया है इन दिस डे एंड एज, मतलब इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। फिर मैंने एक प्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज़ किया है, ओके। फिर मैंने यूज़ किया यहाँ पे एक्वायर, प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड, है ना। फिर रिक्यूट, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए। रीप द रिवार्ड, जैसे कि फिर मैंने यूज़ किया ओपन करना गेट्स को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंस्टेंस, आउटवे, स्टेटेड का मतलब होता है कहना, ओके। और वर्चू मतलब कि बिकॉज ऑफ की जगह यूज़ किया है। रिफ्यूटेबल, पैकेज्ड फूड, इमर्सिबल इन्फ्लुएंस, एग्जर्ट, पेस्टर, अडोप्टिंग, पॉकेट बुक, ये मैंने आपको ऊपर सारे के सारे बता दिए हैं। और विक्टिम मतलब शिकार हो जाना, आउटस्ट्रिप मतलब प्रभावी होना, डोमिनेट होना। तो ये मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे रह भी गए होंगे, और मैंने कोई एडवांस मतलब अच्छी नॉर्मल वोकैबलरी अच्छी यूज़ की है। ग्रामर, अब ऐसा क्या है ग्रामर के अंदर, यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंस अलग अलग तरीके से लिखने के ट्राई किए हैं। पहला मैंने किया है कंपैरिजन, मोर देन, ओके, आपको पता ही होगा। फिर मैंने लगाया है जेरेंड का मतलब होता है अगर आप वर्ब की ING फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जब आप वर्ब को नाउन बना के यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं जेरेंड। फिर मैंने मॉडल यूज़ किया है कैन,
फिर मैंने पैसिव वॉइस यूज़ किया है। प्रोफिशिएंट टीचर्स एजुकेटर को क्या किया जाता है, रिक्रूटेड किया जाता है, उन्हें नौकरी पे रखा जाता है। और फिर मैंने ये हैविंग नॉट हैविंग गवर्नमेंट, यहाँ पे फिर मैंने वो यूज़ किया है, मैंने इसको छोटा करके लिखा है। बीइंग का यूज़ किया है, होना, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए एस, ओके। प्रीपोजिशन यूज़ किया है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होता है किसी को ऐड करना, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे जेरेंड वापस मेरे को यूज़ करना पड़ा, आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ी वर्ब में। और फिर मैंने यहाँ पे सेंटेंस लगाया है एग्जेक्टिव क्लॉज, जिसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हो। जैसे लिखा है कि स्टूडेंट्स, ये जो पूरे सेंटेंस के लिए आया है विच, ओके, पूरे सेंटेंस के लिए आया है विच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया है। और लास्ट पे मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लगाया है ऑल दो से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्रामर कितनी यूज़ की है और टास्क अचीवमेंट आप देख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। और अब मैं PDF भी, तो ओके, वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। मिलूँगा नई वीडियो में।